जी नेताजी, द्वितीय विशाल कांवड़ सेवा का आयोजन किया जा रहा है आपके यहाँ से। पहले भी बड़ा अच्छा किया था, इस बार क्या भक्तों को संदेश देना चाह रहे हो कांवड़िया जी को? सबसे पहले तो श्रावण मास में सभी भक्तों को, सभी कांवड़ियों को श्रावण मास की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से हमने गत वर्ष यहाँ पर कांवड़ शिविर लगा करके कांवड़ियों की सेवा करी थी, इस प्रकार भी लोक कल्याण सेवा समिति ने इस वर्ष भी ये फैसला लिया है कि हम कांवड़ियों की सेवा पहले से भी एक अच्छे स्तर पर करेंगे। और इस बार हमारा जो शिविर का एरिया है करीब 18,000 स्क्वायर फीट के करीब हमने किया है, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेवा दी जाए। और हम चाहेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस शिविर में कांवड़िया आएँ और अपनी यहाँ से सेवा लें। और जितने भी मेरे यहाँ पे कार्यकर्ता, हमारे लोक कल्याण सेवा समिति के मेंबर, शिव कांवड़ सेवा समिति के मेंबर्स तथा अन्य, आज आपने देखा कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे आसपास के सभी प्रधान लोग आए और यहाँ पर इस कांवड़ शिविर का आयोजन किया गया, शुरुआत करी गई। हमारे बीच में हमारे एरिए के अरुण दराल जी, जो कि बहुत ही एक अच्छे कार्य करता है, इन्होंने अभी पीछे यहाँ पर इलेक्शन भी लड़ा था, तो मैं चाहूँगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें। अरुण दराल जी, मैं ये चाह रहा था, इस बार तो रेखा सरकार ने कांवड़ सेवा के लिए बजट भी शायद दुगना चौगुना। देखो ऐसा है, जो बजट है वो हर शिविर की कंडीशन के अकॉर्डिंग है। कौन शिविर कितने दिन चलेगा, कौन शिविर का कितना स्क्वायर फीट का एरिया है, वो बजट उसके हिसाब से है। कहने को तो 6 लाख रुपए तक है, लेकिन वो मैक्सिमम जो कांवड़ इनका एरिया है डिफ़ाइन किया हुआ, उसको मिलेगा, एरिया के हिसाब से मिलेगा। कितने दिन तक चलेगा कांवड़ शिविर, उसके हिसाब से मिलेगा। ऐसा कुछ किया है पार्टी ने। इसके लिए रेखा गुप्ता जी का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहले भी हम 15 साल से तकरीबन कांवड़ की सेवा करते आए हैं, लेकिन पिछले 2 साल से जो पार्टी के लोगों ने या रेखा गुप्ता जी जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये जो सेवा शुरू की है, कांवड़ियों की सेवा करने वालों का हौसला बढ़ाया है, तो इससे हम रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी, क्या कहना चाहते हो दराल साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोक कल्याण सेवा समिति के प्रधान गुरचरण कश्यप जी को, उप प्रधान जगबीर सिंह पवार जी को और सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करूँगा कि आप देखेंगे इस शिविर में घूम करके तो इतनी सुंदर व्यवस्था शिव भक्तों के लिए, कांवड़ियों के लिए, उनकी यात्रा कैसे सुगम हो, उनको सारी सुविधा मिल सके, इसके लिए बहुत एक भव्य पंडाल यहाँ पर लगाया गया है। और मुझे लगता है कि 18,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना ये इतना विशाल शिविर है कि आसपास में मुझे लगता नहीं कि कोई इतना बड़ा स्पेस का कोई शिविर होगा। और रही व्यवस्था के नाते की बात, तो बाबा भोलेनाथ अपने आप से ऐसी कृपा करते हैं कि जो भी सेवा भाव से शिविर का कार्य प्रारंभ करते हैं, उनका शिविर उत्कृष्ट ही रहता है। पिछली बार भी हमने देखा जिस प्रकार से लोक कल्याण सेवा समिति के सभी सदस्य शिव भक्तों की सेवा में दिन रात जुटे थे। उन्होंने ना रात को नींद ली, ना दिन में चैन लिया, लगातार जब तक महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूर्ण नहीं हो गया तब तक उनकी सेवा में लगे रहे। और उसी प्रकार से बढ़ चढ़ करके हमारी अरविंद इंक्लेव, अमर कॉलोनी के आसपास के राजधानी पार्क और सभी क्षेत्रवासी, सभी समाज के जागरूक लोग, युवा साथी, हमारे बुजुर्गगण सभी बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं और शिविर में अपना योगदान भी दे रहे हैं, बढ़ चढ़ करके श्रमदान भी दे रहे हैं। और हम विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का, जो कि सनातन परंपरा को आत्मसात करते हुए प्रत्येक वर्ष किस प्रकार से और अधिक सेवा भाव से हम इस धार्मिक आयोजन को कैसे रंगमंच के साथ में, कैसे धूम धड़ाके से बाबा के श्रवण करते हुए श्रावण मास में हम कैसे और बेहतर कर सके, इसलिए दिल्ली की सरकार निरंतर प्रयासरत है। और आप देखेंगे कि दिल्ली में ऐसे हजारों शिविर दिल्ली सरकार के तत्वाधान में, दिल्ली सरकार के सानिध्य में, उनकी सहयोग राशि भी उसमें प्राप्त है। इसके साथ साथ में उसमें अधिकारी भी
जो दिल्ली सरकार के हैं वो भी लगातार ग्राउंड पर हैं और रात दिन किस प्रकार से कावड़ यात्रा सुगम हो, किस प्रकार से कावड़ियों को अपने गंतव्य स्थान तक जहाँ पर उन्होंने जलाभिषेक करना है वहाँ तक वो अच्छे तरीके से पहुँच सके, भक्ति भाव के साथ पहुँच सके, उन सारी व्यवस्थाओं की चिंता दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री कर रही है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी जो टीम है जिसका मैं भी हिस्सा हूं, इस शिविर को लेकर के हम निश्चित हैं और हम आशा करते हैं कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में कावड़िया आएंगे, विश्राम करेंगे, प्रसाद लेंगे और अपने आगे के स्थान पर जहाँ भी उन्होंने जलाभिषेक करना है वहाँ पर जाएंगे और हम सब भी सौभाग्यशाली रहेंगे इन सभी कावड़ियों की सेवा करने के लिए। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग आएँ और यहाँ पर श्रमदान आप ज़रूर दें। नेताजी, क्या क्या सुविधा कावड़ियों के लिए रखी गई है यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी? देखो, सबसे पहले तो कोई भी कावड़ी आएगा नहाने धोने के लिए उनके लिए व्यवस्था करी गई है, आराम करने के लिए उनके लिए गद्दे वगैरह लगाए गए हैं और खाना ताज़ा बनेगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि वो पूड़ियाँ बना कर रख दी गई हैं। कोशिश करेंगे सुबह शाम मेनू अलग हो, सुबह खीर बनाई तो शाम को हलवा बनाया, जो भी होगा। और यहाँ पर डॉक्टरों की सुविधा भी उनके लिए रखी गई है, जिसको जो भी मलहम पट्टी वगैरह करानी है तो डॉक्टरों की सुविधा यहाँ पर है, फर्स्ट एड उनको दिया जाएगा। तो जो भी हमसे मैक्सिमम या उनकी रिक्वायरमेंट कोई ऐसी रहेगी तो वो उनको मुहैया करा दी जाएगी। पिछले साल भी बहुत ही अच्छी सेवा भाव करी थी और जो भी कावड़िया है वो सराहता ही चला गया। अब भाई शिविर देखा, इससे बढ़िया हमने शिविर पीछे कहीं नहीं मिला। और हम भी ये सोचते हैं कि अब की बार भी बढ़ चढ़ करके उससे भी और अच्छा करें। अब भाई वो जो भी कावड़िया यहाँ आए वो अगले साल फिर भाग करके यहीं आए। जो भी कुछ हो रहा है भोले की मर्जी से, भोले की कृपा से सब ठीक होगा। और सब लोग आपने पूर्व के लोगों से सुनाई है। यहाँ पे हमारे पुलिस, एमसीडी, जल बोर्ड और डॉक्टर्स, जो भी सरकारी सेवाएं जितनी भी हैं उपलब्ध हैं। और खाने पीने का तो बता ही दिया, हर एक आदमी के लिए, हर एक कावड़िया भगत के लिए, भोले के लिए जैसा वो चाहेगा, हमारी जो श्रद्धा होगी उससे बढ़ चढ़ के उनकी सेवा करेगा। जय बाबा भोलेनाथ की इच्छा के अनुसार सभी भोजन पौष्टिक और संतुलित आहार भी दिया जाएगा भक्तों को और समय पर सारी सुविधा उपलब्ध होंगी। सभी ताज़ा खाना, देसी घी का खाना होगा, कोई किसी प्रकार की